हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बाइक बाइट्स। तो अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 2:30 बजे एंड वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर ले राइड विच इज़ लाइक अ ड्रीम राइड। एंड सारा सामान हमने यहाँ पे ले लिया है। सो ये मेरे मॉम डैड है। हेलमेट इज़ रेडी, इसमें यूटिलिटी सारा सामान रखा है, इसमें रेन लाइनर्स एंड ऑल, इसमें कुछ ज़रूरी सामान है, इसमें लैपटॉप एंड एवरीथिंग, और इसमें सारे कपड़े हैं। एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। सो ये मेरा भाई है सनी, यू मस्ट हैव सीन हिम इन लद्दाख सर्किट। ये जो पूरा मैप है, यहाँ से हम लोग जाने वाले थे, लेकिन इस साल की मेरी राइड नहीं है ये, तो पता नहीं। अभी ये भाई आया, उसके बाद शायद मैं अपनी राइड शुरू करूँ इंशाल्लाह। और अभी मेरा भाई राइड पे जा रहा है, तो सपोर्ट करना ब्लॉग को और सब्सक्राइब। और ये मेरा कज़िन है, ये जस्ट अभी सासन से आया है। सो अभी निकल गए नीचे, सारा सामान लोड करते हैं, देन लेट्स सी निकल गए, क्योंकि आसिफ भाई भी वेट कर रहे हैं काला कच्चा। सो हम लोग वेस्मा मिल रहे हैं, वेस्मा से हम लोग वहाँ से साथ में निकल जाएंगे। सो वी आर ऑल सेट टू लीव एंड अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। प्लान था 2 बजे निकलने का, बट वी आर लेट एंड चल okay, so we are all set to leave for चल भाई। so we are all set to leave for this ride and अभी हम घर से निकल चुके हैं। it's so hot, seems like it's going to rain, पर अभी देखते हैं क्या होता है। होपफुली मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली है। इन केस अगर कुछ नहीं है तो फिर देखा जाएगा। मोस्टली तो आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन विंटर वेयर, क्योंकि वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब तो वी कैन मैनेज। अभी यहाँ से वेस्मा खेतलापा पे जा रहा हूँ एंड वहाँ से आसिफ भाई विल जॉइन मी। और यू नो काफ़ी टाइम बाद आई एम राइडिंग विद ऑल द राइडिंग गियर्स एंड एवरीथिंग, सो इट्स बिट डिफ़िकल्ट, बट कोई नहीं। नॉट डिफ़िकल्ट एज एन डिफ़िकल्ट, बट यू नो वो गर्मी एंड क्योंकि ये इट्स नॉट the riding gear that I'm wearing, it's not mesh riding gear, so obviously उसमें हवा इतना जाएगा नहीं and technically it will make me suffer। तो ये टाइम हमने चूज़ किया, the reason being simple के ये टाइम पे कैसा है ना कि अभी हम 2 से 3 घंटे में शाम हो जाएगी, फिर धूप नहीं रहेगी एंड फिर रात को ही ड्राइव करना है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं। ये बार आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही सामान लेके जा रहा हूँ, मोस्टली बिकॉज ऑफ द लाइनर्स, क्योंकि वेट ज़्यादा रहता ना। वरना अगर लाइनर की ज़रूरत नहीं रहती तो आई डोंट थिंक इतना वेट भी होता, क्योंकि मैंने 3 से 4 तो सिर्फ ये वार्म जैकेट से लिए। तो उसमें एक तो पफ टाइप का है विच इज़ बिट हैवी एंड जगह भी अच्छा खासा रोकता है। ओके, सो हम यहाँ से रिफ़िल करवा लेंगे ना। अभी इसके आगे ही वेस्मा है, वेस्मा के आगे आसिफ और लोग खड़े हैं।
हाँ, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी तो है बॉस। पर ये रास्ता मैंने ऑलरेडी जो गिर वाला ब्लॉक था उसमें दिखा दिया है। एंड यू नो जब भी हम कहीं रुकेंगे दैट टाइम ओनली आई विल स्टार्ट द कैमरा एंड शो यू, वरना रास्ते दिखाने का मतलब कोई बनता नहीं है। सो या सो आगे हम मोहम्मद है, मायत, देन आसिफ भाई है, एंड दिस गाय हस्को नावाला, आई डोंट नो हिम, फर्स्ट टाइम मिला हूँ और एंड में मैं टेलिंग कर रहा हूँ। सो मायात और ये हस्को गाय दे आर कमिंग टिल अपना गैलोप्स, और ध्रुव भी गैलोप्स आ रहा है टू गिव मी द इंस्टा 360, एंड फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। सो दैट्स व्हाट द प्लान इज़। और एक मोहम्मद है, वो हमें लेके लिए ज्वाइन कर रहा है फ्रॉम कैम्ब्रिज। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड आगे क्या है क्या नहीं। सो नवसारी से निकलने के बाद हम लोग ने ऑलमोस्ट 50 है बट 5 किलोमीटर और पकड़ लो तो 55 किलोमीटर हम लोग ने कवर कर लिया है। एंड वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट स्टॉप गैलोप्स, क्योंकि आसिफ भाई को थोड़ा भूख लगा था। सो वी विल हैव जस्ट इडली एंड ऑल, और प्लस ध्रुव इधर सो ध्रुव कल रात को चला गया था अपना भरूच, एंड वहाँ से ही केम बैक, तो वो मुझे अपना इंस्टा 360 दे देगा एंड वापस वो नवसारी चला जाएगा। एंड हम लोग यहाँ से ही नाश्ता करके वी विल मूव स्टार्ट मूविंग फॉर लेह लद्दाख। ओके, सो यू नो इफ़ यू आर एवर पासिंग बाय फ्रॉम हियर, या कभी आप मुंबई से अहमदाबाद साइड जा रहे हो, देन दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। जस्ट आप किम क्रॉस करो और उसके बाद ही गैलोप्स है। सो या यू कैन टेक अ हॉल्ट हियर फॉर फूड। अभी हम लोग देखते कुछ चाय वाय पिएंगे एंड देन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर। सो हम लोग ये गैलोप्स पे आ चुके हैं। ये ध्रुव मुझे इंस्टा देने आया था एंड वी आर हैविंग हो रहा। इतना लेट क्यों हुआ तेरे को? ये रेनिस की वजह से लेट हुए भाई। वो मेरा नाम ले रहा है, वो खुद लेट निकला। मैं लेट हुआ क्योंकि मुझे मालूम था। के ऊपर हाँ, हाँ, ये वो ऐसा ही करता है वो। नहीं, मेरा सीन ये था कि मॉर्निंग में आज सुबह से लाइट आई कुछ देर, बिकॉज ऑफ दैट मेरे को लेट हुआ, क्योंकि गर्मी भी इतनी है, लाइट से मुझे लेट हुआ। बट हाँ, एक चीज़ ये भी है कि मैं लेट हुआ उसकी वजह से सब टाइम पे आए, वरना अगर ये इसने समझो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट किया तो चांसेस था कि हम लोग जल्दी आ जाते, ये 3 घंटा लेट करता। ये देखो कौन ऐसे लोड करता है भाई। हो रहा, ये क्या किया तूने? हाँ, सो ध्रुव में ड्रॉप करने आया था। अभी वो सूरत जा रहा है अपने कज़िन के उधर। मायात भी वेस्मा चला जाएगा। ये 3 बाइक से ये अभी जा रही है ले के लिए। एंड द गाय ही इज़ हेडिंग बैक टू मरोली। अभी बस हम लोग जस्ट यहाँ से ब्रेकफास्ट किए एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव, सो लेट्स स्टार्ट मूविंग। सो हम लोग जस्ट अभी गैलोप से निकल चुके हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स वासद। तो वासद से ही एक टर्न आता है विच विल गो टू मोड़ासा एंड ऑल दैट रोड, और वहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे। सो अभी टाइम हुआ है 5:30 एंड प्लानिंग ये है कि अभी अच्छे डिस्टेंस तक हम लोग रुकने वाले हैं नहीं। सो या लेट्स सी अभी कहाँ नेक्स्ट स्टॉप होता है। सो ये हम वो ब्रिज पे आ गए, नर्मदा वाले।
आई डोंट नो क्यों बट ये ब्रिज राइड करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अराउंड 500 मीटर का स्ट्रेच है। जब ये ब्रिज नहीं था यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती थी, एक टाइम था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2016, आई थिंक 15-16 की आई थिंक, बट अभी इतना दिक्कत नहीं है। तो जब भी फ्लड आता है तो ये नदी में क्रोकोडाइल्स है। बहुत बार ऐसा हुआ है, फ्लड आया आपको वडोदरा में काफ़ी जगह पे क्रोकोडाइल्स मिलेगी रास्ते पे। सो हम लोग अभी जस्ट कर्जन से निकले एंड ये मेरा मिरर, आई डोंट नो, टिपिकल रॉयल एनफील्ड थिंग, सो मुड़ गया था, जस्ट फिक्स इट। अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड यहाँ से अभी डायरेक्टली हम लोग हॉल्ट लेंगे मोड़ासा, जो कि यहाँ से 199 किलोमीटर्स एंड अराउंड 4 घंटा दूर है। लेट्स सी 7 बजे देखते हैं कितने बजे तक अपन पहुँच सकते हैं। विल ट्राई नॉट टू टेक एनी ब्रेक्स इन द मिडल। अभी अपना मोहम्मद को फ्यूल अप करना है, सो वो आगे से कहीं से तो फ्यूल अप कर लेगा एंड या आई थिंक दैट इज़ द ओनली ब्रेक वी आर गोइंग टू टेक। उसके बाद कोई भी ब्रेक नहीं होगा, इज़ व्हाट आई थिंक। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो अभी हम वासद से आगे राइट है वो हमने ले लिया है, विच विल टेक अस टू डाकोर। डाकोर से श्यामल जी तक ये रास्ता है, देन वी हैव टू टेक राइट, फिर वहाँ सॉरी मोड़ासा से फिर वी विल एंटर राजस्थान। सो रोड अच्छा है, लेट्स होप कि ऐसा ही हो। अगर नहीं हुआ तो दिक्कत होगी चलाने में, वरना अभी तक तो मतलब रोड अच्छा है। इट्स लाइक 4 वे रोड, बट बीच में डिवाइडर ऐसा कुछ कोई पॉइंट पे था, कोई पे नहीं है, ऐसा चल रहा है। लेट्स सी कहाँ तक ऐसा ही रहता है। अभी बजे कुछ 8:30 और रास्ता अच्छा है, तो हम लोग मोड़ासा तक कभी खींच रहे हैं। डाकोर अराउंड 20 किलोमीटर्स और है आगे। देखा आपने, एक बंदा जस्ट निकला था। अगर मेरे पास फॉग लाइट नहीं होती और वो बंदा अगर मेरी मतलब पास ही होता उसके, तो मैं ठोक ही देता उसको, क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं। ये देखो, ये फॉग लाइट मैंने कर दी बंद। अभी बताओ आपको क्या दिख रहा है इसमें। तो इसीलिए फॉग लाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो वी आर इन विंजोल राइट नाउ और यहाँ से डाकोर इज़ अराउंड काफ़ी पास ही है। आई डिडंट सी द किलोमीटर्स, बट हाँ, मस्ट बी अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स और एंड या सो विंजोर एक्चुअली मैं पहली बार आया एंड आई फील लाइक मुझे अच्छा लगा है गाँव, मतलब सिटी ऑब्वियसली। और बट एक दिक्कत क्या है ना, रात को आप चलाओगे पब्लिक कहीं से भी घुस जाएगी, सो यू नीड टू बी रियली अवेयर अबाउट दैट। एक नज़र आपकी हटी एंड दुर्घटना घटी, इट्स लाइक दैट। तो ध्यान से चलाओ, क्योंकि 2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि बंदा नहीं, उसको मालूम है कि भाई सामने से आ रहा है, फॉग लाइट चालू है, तो भी घुस ही गया। एनीवेज, वो तो आप कहीं पे भी जाओगे, अगर पब्लिक डोंट हैव दैट सेंस ऑफ राइडिंग, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो राइड सेफ, आई विल सी यू अहेड। आई थिंक मोड़ासा इज़ वेयर वी आर गोइंग टू हैव लंच, तो मैं वहीं पे आई थिंक आपको मिलता हूँ, या तो डाकोर में मिलते हैं। चलो, आई विल सी इन डाकोर। तो ये हम पहुँच चुके हैं डाकोर एंड यहाँ से अगर आप नीचे से जाओगे एंड नीचे से ही देयर इज़ अ राइट, अगर वो आप राइट लेते हो तो आप पहुँचोगे गोधरा एंड हमने ब्रिज ले लिया है, सो इट विल टेक अस टू मोड़ासा। अभी गर्मी से थोड़ा राहत मिला है, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से हम लोग धूप में चला रहे थे एंड अभी थोड़ा ये पार्ट में आगे थोड़ा हवा ऐसा लग रहा है।
Yeah, so अभी I think हम ओके, सो ये ब्रिज आई थिंक पूरा डाकोर सिटी को बाईपास कर देगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हमको क्या ट्रैफिक नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़े रास्ते ऊबड़ खाबड़ है, बट दैट्स फाइन यू नो, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। एंड obviously we don't want to suffer the traffic in the city, so this is way better। ठीक है, सीकर आई थिंक अभी काफ़ी टाइम, आई थिंक 11-12 बजे आई थिंक मॉर्निंग में पहुँचेंगे। विल सी मॉर्निंग में पहुँच के इफ़ वी आर फ्रेश और खींच सकते हैं तो मे बी वी विल ट्राई टू राइड टिल ही सर। अगर नहीं हुआ तो फिर वहीं पे सो जाएंगे। लेट्स सी, जाते देखते क्या है क्या नहीं। आई विल सी यू। सो हम लोग अभी मोडासा पहुँच गए, टाइम हुआ है रात के 10:30 एंड यहाँ पे हम लोग ने सारा सामान रख दिया है। सो ये होटल जहाँ पे हम लोग आए हैं इसका नाम है मुसाफिर है, मुसाफिर। और मोहम्मद इसके पहले यहाँ पे आ चुका है एंड ये बोल रहा है कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। सो दैट्स द रीज़न वी आर हियर। एंड अभी हम लोग ने चिकन तंदूरी मंगवाया है एंड पठानी आई थिंक या गोल्डन तंदूरी एंड चिकन में कुछ तो बोला है। लेट्स सी क्या है, लेट्स चेक आउट इन लोग का टेस्ट के साथ। तो अभी यहाँ से प्लान है कि उदयपुर इज़ अराउंड 160 किलोमीटर, तो ट्राई करेंगे कि वी गो टू उदयपुर और फिर वहीं पे चाय का कुछ ब्रेक लेंगे एंड देन विल कंटिन्यू टिल सीकर। देखते बीच में जहाँ पे भी फ्री टायर वो ब्रेक ले लेंगे, वरना चला के जाएंगे। हो सकते ट्राई करेंगे कि ब्रेक कम ले एंड यू नो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करें। लेट्स सी। काफ़ी कमज़ोर लेग पीस है, बट लेट्स सी टेस्ट कैसा है। सो ये गोल्डन तंदूरी है एंड दिस नॉर्मल तंदूरी। सो ये होटल है मुसाफिर और यहाँ पे हम लोग ने बाइक्स रखी हुई है एंड अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप विल बी उदयपुर। खाना यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली कम अच्छा है। और सो यहाँ से उदयपुर निकल रहे हैं, दैन उदयपुर से आई थिंक हम लोग किशनगढ़ रुकेंगे। सो दैट व्हाट द प्लान इज़। फिर जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी टेक अ हॉल्ट और आगे निकल जाएगा। लेट्स सी हाउ वी एज वी गो फिगर आउट। तो आफ्टर डिनर दैट आई कैन से अ डिलीशियस डिनर, हम लोग निकल चुके हैं टूवर्ड्स अपना उदयपुर एंड यहाँ से उदयपुर इज़ 160 किलोमीटर्स। अभी वी हैव टू सर्च फॉर अ पेट्रोल पंप क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल है नहीं। ये मैं पहली बार मोडासा में आया हूँ एंड काफ़ी अच्छा शहर है। मतलब अब तक तो मुझे अच्छा ही लगा, डिस्पाइट फ्यू थिंग्स के। मतलब रात को यू कैन जज राइट, मतलब पब्लिक कैसे भी आ रही है विच यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो वो कुछ नया तो है नहीं। ओके, सो या हमको सीधा ही जाना है। सो बिट स्केप्टिकल के राइट तो नहीं है। सो अभी हम लोग मतलब प्लान कर रहे हैं कि सिटी एक बार क्रॉस कर लें, फिर ही हम लोग कहीं पे रुकेंगे फॉर रिफ्यूलिंग। सो रात के बजे 1 मतलब 12 और 1
एंड हम लोग ने जस्ट रिफ्यूल किया क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग राजस्थान में एंट्री करेंगे। एंड आपको पता रहेगा दैट फ्यूल प्राइसेस इन राजस्थान लाइक 10 या 12 रुपये हायर देन गुजरात। तो उसकी वजह से हम लोग ने सब ने फ्यूल अप कर लिया। एंड फ्यूल अप करने के बाद वो बंदा थैंक्स टू हिम के उसकी चारपाई पे हम लोग मस्त सो गए आराम से 15-20 मिनट लेट गए। सो फीलिंग गुड नाउ, वी आर ऑल चार्ज्ड अप और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। These are our bikes. Let's gear up. Finally, after so much of torture, ये हाईवे आ चुका है। यहाँ से we'll take the right and फिर we'll go straight towards उदयपुर। ये रास्ता हमने जो लिया, रास्ता ऐसा अच्छा है बट देयर आर लॉट ऑफ बम्प्स एंड मतलब वो कैसा है ना कि आप वो काट नहीं सकते जल्दी, समझे? तो हाँ, एनीवेज फाइनली एनी हाउ वी आर हियर एंड हाईवे हम लोग ले रहे हैं। यहाँ से उदयपुर इज़ 130 किलोमीटर। ओके, सो आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में विल बी देयर। अभी यहाँ से मैं उदयपुर के रास्ते पे 2 बार चला लिया हूँ एंड बिलीव मी दिस रोड्स आर लाइक लवली रोड्स। मतलब हाँ, आप अपना तमिलनाडु से कंपेयर तो नहीं कर सकते बट स्टिल उदयपुर के ये रास्ते आई फील लाइक गुजरात से तो मुझे बेटर लगे। या सो दैट्स हाउ इट इज़। अभी चल रहे हैं हम लोग, वी विल मेंटेन अ गुड स्पीड और उदयपुर 1 से 1.5 घंटा, सो 12:30 बजे आई थिंक 2 बजे तक वी शुड बी इन उदयपुर आई थिंक। देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सो हम लोग जस्ट एंटर कर रहे हैं इनटू द लैंड ऑफ द ग्रेट वॉरियर महाराणा प्रताप एंड मैनी मोर। सो वेलकम टू राजस्थान। अभी यहाँ से उदयपुर आई थिंक इज़ अराउंड 115 to 118 किलोमीटर्स। और ये आप जो लाइन देख रहे हो, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट ये इसलिए लगी है क्योंकि पीछे गुजरात बॉर्डर पे चेकिंग चल रहा है, क्योंकि गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट एंड ये बॉर्डर से काफ़ी अल्कोहल की तस्करी होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे आई थिंक चेकिंग चल रही रहेगी, इसलिए इतना ट्रैफिक था, वरना हमें तो कुछ नहीं लगा, हम तो मस्त निकल लिए। और बिलीव मी, उदयपुर के रास्ते आर लाइक अ ट्रीट। मतलब मैं जो लीन कर रहा हूँ, ओनली थिंग इज़ मेरा बाइक का हेड बना है, सो आई एम बिट स्केप्टिकल अबाउट राइडिंग फास्ट। तो मैं धीमे ही चला रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अ डिसेंट स्पीड ऑफ 80 to 90, नथिंग मोर देन दैट, ताकि एक बार वो इंजन राउस हो जाए 500-600 किलोमीटर, फिर आई कैन एंजॉय दिस मशीन। सो उसी वजह से आई थिंक उदयपुर तक तो मैं आराम से ही चला होगा। उदयपुर के बाहर भी अगर ज़रूरत पड़ा तो भगाऊँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं भगाने की। और आई नो आज का वीडियो आई एम नॉट श्योर इट वुड बी दैट एंटरटेनिंग और नॉट, बट थिंग इज़ जो मेरी बाइक की कल हालत थी, बिलीव मी, मैंने सोचा भी नहीं था मैं जा पाऊँगा। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो ले वाला देखा रहेगा, आई हैव शेयर्ड इन दैट प्रॉब्लम क्या था एंड ऑल, तो आप वो देख सकते हो। एनीवेज, तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट शेयरिंग क्योंकि अगर कुछ हो गया या कुछ दिक्कत हुई इंजन में, तो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज कीपिंग माई एक्साइटमेंट लो। बट नाउ आई थिंक माई Black Adam is going to support me for this ride, is what I believe. And yeah, we are going to make it to Leh. We are going to come back with lot of memories.
सो आप लोग जुड़े रहिए, हम आपसे कुछ ही देर में वापस मिलेंगे। वी आर ऑन द उदयपुर हाईवे एंड आई थिंक वी आर जस्ट अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम उदयपुर एंड आगे कोई अच्छी चाय नहीं मिलती, सो वी जस्ट टुक अ हॉल्ट हियर एट दिस प्लेस शिव ढाबा टू हैव चाय। ओके, सो वी जस्ट टुक अ ब्रेक, मतलब अच्छा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, चाय पिया, रेड बुल पिया एंड बैक ऑन द रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यू नो एक थिंग इज़ यू नो अभी उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर के बाद कोई भी अच्छा होटल आई डोंट थिंक है, तो उसकी वजह से हम लोग ने यहाँ पे चाय पी ली, क्योंकि फिर आगे मिली ना मिली इसकी वजह से। सो अभी हम लोग खींचने वाले थोड़ा, सो लेट्स सी अभी कितना खींच सकते हैं, उसके बाद विल टेक अ हॉल्ट। अभी मैं मेरे ग्लव्स मेरे टेल बैग पे ही भूल गया था, थिंकफुली ग्लव्स वहीं पे पड़े थे, नीचे नहीं गिरे। सो मैं पीछे हाथ डाला तो टेल बैग पे पड़े थे, मैं लेके पहन लिया, अदरवाइज़ ये पता नहीं मेरा और ग्लव्स का क्या दिक्कत है। मैंने काफ़ी ग्लव्स गिरा चुका हूँ मैं, इनफैक्ट यू नो पेट्रोल स्टेशन पे भी जब मैंने फ्यूल भरवा लिया उसके बाद मैं गिरा चुका था अपना ग्लव्स, वो तो जाने के टाइम पे मेरा नज़र लगा और मैं ले लिया, अदरवाइज़ वहीं पे भूल के मैं निकल जाता। एनीवेज चलो कोई नहीं, होता है। अभी निकलते, अभी ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता खींचे। आज ही एक दिन है जब हेक्टिक राइडिंग है, इसके बाद हम लोग आराम से ही जाएंगे और कोई भी मोस्टली नाइट राइडिंग नहीं रहेगी। सो या आई विल सी यू। तो वी आर ऑलमोस्ट इन उदयपुर, ये रास्ता उदयपुर सिटी में जाता है एंड दिस लाइक अ बाईपास, सो दिस विल गो टू नाथद्वारा, देन नाथद्वारा, किशनगढ़ एंड सीकर एंड ऑल द प्लेसेस। तो हम लोग ये लेके निकल रहे हैं अभी। नाथद्वारा आई थिंक इज़ अराउंड 46 किलोमीटर्स यहाँ से। तो देखते हैं हम लोग, जो भी ब्रेक या जो भी है अभी तो जस्ट लिया, तो अभी जो भी है आई थिंक 100 to 150 किलोमीटर्स के बाद ही ले गए। सो जहाँ से ब्रेक लिया था वहाँ से आई थिंक वी डिड ऑलमोस्ट लाइक 45 किलोमीटर्स और उदयपुर पहुँच चुके हैं एंड अभी जा रहे यही रास्ते से। यू नो ये लाइटिंग की वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये रास्ता। मॉर्निंग में एस्टिमेट टाइम है 9 से 10 बजे के करीब पहुंचना है। देखते हैं अभी कितने बजे हम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि रोड अगर ऐसे ही रहे तो जल्दी भी पहुंच सकते हैं। एक्चुअली गूगल दिखा रहा है काफ़ी लेट, बट आई डोंट थिंक उतना लेट हम लोग पहुँचेंगे अगर ऐसे ही रास्ते हैं तो। हम लोग वहाँ से आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर आगे आ गए, फिर भी ये लाइट कंटिन्यू ही है। एंड यू नो लेट मी टेल यू, अभी टेम्परेचर है 32 डिग्री। तो सोचो अगर हम लोग सुबह जल्दी निकले रहते और ये टाइम पे अगर हम लोग ये उदयपुर में रहते, नंबर 1 ट्रैफिक हमको बहुत ख़राब मिलती, क्योंकि आपने पीछे नहीं देखा है बट वहाँ पे डाइवर्जन 2-3 थे। सो सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड धूप, तो मतलब आदमी मर ही जाएगा यार ऐसे में चलाने में, क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे धूप वो चीज़ है दैट यू डोंट वांट व्हेन यू आर राइडिंग। और ये अभी आपने बम्प देखा, वो भी छोटे छोटे था, मतलब अच्छी स्पीड पे भी जा बहुत जगह पे बम्प्स रहते हैं कि आपको मतलब गाड़ी अचानक से आ जाएगी और आपकी गाड़ी ख़त्म कर देंगे। ये बम्प में ऐसा नहीं है, दिस बम्प्स आर लाइक रियल गुड, को कोई दिक्कत नहीं होगा। और पीछे आपने देखा एक्सीडेंट अच्छा खासा हुआ था। सो थिंग इज़ यू नो ये लाइन पे अभी एक गाड़ी थी हम लोग के बाजू में, गुजरात की थी। सो देयर वर लाइक फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स, और हर कोई पिया हुआ था। सो आई विल अर्ज कि आप दारू पी के गाड़ी मत चलाओ एंड या दैट्स इट, और दैट्स ऑल आई कैन से। अभी सुनना नहीं सुनना ये आपकी मर्ज़ी।
सो या अभी देखो आप यार, ये कंटिन्यू यही व्यू दिख रहा है उदयपुर में। उदयपुर में बोलूँ ना तो उदयपुर इज़ लाइक वन ऑफ द फेवरेट सिटी दैट आई पर्सनली लव, क्योंकि मैं आज तक अगर कोई जगह सबसे ज़्यादा गया हूँ तो सासन तो मेरा गांव है, चलो उसको छोड़ दो, तो सासन के बाद अगर कोई जगह है देन दैट्स उदयपुर। एंड आई वुड लव टू कम हियर अगेन एंड अगेन। ये कुछ चीज़ें हैं विच आर लाइक टू कनेक्टेड, मतलब वो एक आप कनेक्शन बना लेते हो यू नो। एंड नेक्स्ट आई थिंक आई विल प्लान अ राइड और ड्राइव टू उदयपुर and I will share with you that you know all you can do in Udaipur, and there's something that I want to show you। बोलूँगा नहीं मैं, क्योंकि बोल के वो मतलब नहीं है कि वो जो एक्सपीरियंस है ना, I want you to experience that। So whenever I will go to Udaipur, I'll make sure that I get that thing what I am telling right now, मतलब I show you that thing। सो ये है एनाथ जी उदयपुर टनल, आई थिंक छोटी सी है। सो यू नो उदयपुर इज़ सराउंडेड बाय अरावली हिल्स, तो काफ़ी जगह पे दे हैव कट डाउन द हिल सो दैट वो लोग रास्ता बना सकें, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज। आई एम नॉट श्योर के एनाथ जी कौन है, बट या आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन हियर in case if you guys want to know about him, क्योंकि अगर टनल का नाम दिया then must be pretty well known personality, right? और मेवाड़ उदयपुर यानी मेवाड़, तो मेवाड़ की हिस्ट्री is like one of the most studied history in India। and आप मेवाड़ के राजा देख लो तो you know there are a lot of kings के जिनका contribution is phenomenal। So हम लोग अभी जस्ट नाथद्वारा पहुँचे, एंड ओवर देयर समवेयर शिव जी का एक बड़ी स्टैचू है, एंड मेरे फ्रेंड लोग ने बोला कि यहाँ पे 3 ऐसी बड़ी स्टैचू है, एंड आई वॉज शॉक टू नो दैट मिराज इज़ फ्रॉम नाथद्वारा, मुझे पता नहीं था। और मैं भी मतलब उन लोग का मेन जो फैक्ट्री है वो इधर है। ओके नाइस, साउंड इंटरेस्टिंग। और ये दूसरा रेडिसन का होटल है मैं जो देखा है यहाँ पे, दैट्स द स्टैचू ऑफ शिवा। दैट वन। और काफ़ी बड़ा है नाथद्वारा, और बाय रास्ते तो देखो यार, मतलब जब से हम राजस्थान में घुसे हमको ऐसे ही रास्ते मिले, मतलब मक्खन जैसे, अब चलाते ही जाओ बस। सो हम अभी देवगढ़ से आगे निकल चुके हैं, एंड बीच में एक जगह पे रुके थे जस्ट टू हैव टी, एंड देन वो ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया। आगे देख सकते हो आप, पूरा बादल है, सुबह 5:45 बजे। ये मोस्टली मुझे रेनी क्लाउड्स लग रहे हैं, शायद बारिश हो सकती है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट होप के बारिश ना हो, अगर हुई तो लग जाएंगे भाई साहब गंदे वाले। सो लेट्स होप कि बारिश ना हो, क्योंकि आगे जो पहाड़ भी है वो भी दिख नहीं रहे बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, पूरा फोगी फोगी टाइप लग रहा है उधर। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और होनी को तो कोई नहीं टाल सकता अदर देन थैनोस। इट लिटरली फील्स लाइक ऊपर कोई यूएफओ है और नहीं वो पूरा बादल छा जाता है ना, आप नीचे हो, लिटरली ऐसा लग रहा है। लेट्स होप बारिश ना मिले। देख रहे हो कितना घने बादल है इधर, पूरा डार्क लग रहा है, एंड बट इट्स अ नाइस, यू नो, आई डोंट नो वेदर कैमरा ये व्यू जस्टिफाई करेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट या दिस is like one of the best
thing that I've seen since the ride began. Yeah, ये पहाड़ देख रहे हो, ब्यूटीफुल। कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसे पहाड़ की चोटी पे जाके बैठो एंड देन यू जस्ट सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर। क्लाउड्स यहाँ तक है, लेट्स होप के वहाँ हम क्रॉस कर ही ले अभी, और क्लाउड्स हमारे पीछे ना आए। बारिश की धीरे से शुरुआत हो चुकी है, कुछ बूंदें आ रही है, वो पहली बारिश की जो स्मेल आती है, यू कैन लिटरली स्मेल दैट। अभी दिक्कत ये है कि मेरा फ़ोन मेरे जेब में है, ज़्यादा बारिश हुई तो हमें कहीं रुकना पड़ेगा एंड फ़ोन का थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स सी, कुछ ना कुछ देखेंगे अपन। जस्ट यहाँ पे रास्ते में रुके, आप ये देख सकते हो बादल पूरा छाया हुआ और हवा किस हिसाब से जा रही है। वी जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट अवर मोबाइल फोन्स एंड ऑल। सो वांट टू प्रोटेक्ट अवर मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग, तो हम लोग सब निकाल के सेफली रख देंगे। तो हम लोग ने जस्ट बेवर क्रॉस किया एंड अभी जस्ट को हॉल्ट, बाइक हमने इधर रख दी है क्योंकि यू सी के क्लाउड्स, सो इट स्टार्टेड, विंड वाज सो हैवी के लिटरली इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल द बाइक्स। तो हम लोग ने साइड पे गाड़ी रख दी है एंड अभी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा मौसम बेटर हो। आप देख सकते हो बादल ये अभी शिफ्ट हो रहे हैं, लेट्स सी, बट या एनीवेज तो हम लोग रुक गए कि थोड़ा बादल शिफ्ट हो जाए एंड देन वी कैन स्टार्ट मूविंग। सो यहाँ से लेफ़्ट लेते, वहाँ से बेवर आता है एंड या हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बारिश काफ़ी ज़ोरों शोरों की हुई थी, देन थोड़ी कम हो गई तो हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से, क्योंकि आई डोंट थिंक बारिश अभी रुकने वाली है। तो हमने सोचा कि बेटर है कि हम लोग ही निकल जाए, तो अभी निकल गए। सी अभी प्रॉब्लम ये है ना कि बारिश से भीगना तो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बारिश इतनी है नहीं, बट ये जो ट्रक है तो उसमें से जो भी पानी आ रहा है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर ही आएगा। सो वी नीड टू बी रियली केयरफुल एंड अवे फ्रॉम देम, ताकि पानी हम पे ना आए, क्योंकि बारिश भीगा है ना भीगा ये ट्रक वाले भिगा देंगे। दूसरा ये है कि अगर मेरा राइडिंग पैंट गीला हुआ तो ऊपर से पानी पूरा वो जूते में जाएगा एंड फिर वो पूरा अंदर से चिपचिपा हो जाएगा। तो एवरी टाइम जब मैं पहनूँगा वो अंदर से पूरा वही हो चिपचिपाहट लगेगी, मतलब गीला ही रहेगा। सो लेट्स सी, वहाँ जाके अगर धूप आ गई देन नथिंग लाइक इट, अगर नहीं आई तो फिर लग गए। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी बारिश होगी, बट हो गई। एनीवेज व्हाटएवर। अभी आसिफ पे आगे जा रहे हैं, वो रहा पीछे मोहम्मद, एंड मौसम बारिश वाला सुहाना नहीं, क्योंकि कैसा है ना, फर्स्ट डे में अगर रिटर्न के टाइम पे कितनी भी बारिश आती ना वो इतना दिक्कत नहीं था, बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये बारिश के लिए वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल।
एंड अभी हो रही है तो इट्स नॉट एट ऑल राइट। अभी मेरा पैंट गीला होने लगा है, तो पैंट जैसे ही पूरा गीला हो जाएगा धीरे धीरे पानी जूते में जाएगा एंड आई एम डेड। जस्ट ये अजमेर सिटी है एंड हम लोग बाईपास कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। तो यहाँ अजमेर पहुँचे, यहाँ पे बारिश नहीं है बट अब तक तो काफ़ी भिगा दिया, मतलब मेरे जूते में पानी चला गया, राइडिंग पैंट गीला हो गया है। लेट्स सी, अभी जूते सुखाने पड़ेंगे विच इज़ अ टास्क, क्योंकि हेयर ड्रायर कोई लाया नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है एंड विल फिगर आउट समथिंग। कुछ तो करना पड़ेगा, लेट्स सी। So as we are all wet and Sikar is around I think how far? I'm not sure but around 100 kilometers from here. So what we decided is we will take halt in किशनगंज। तो कल जो हम लोग सुबह 7 बजे निकलने वाले थे, अभी हम लोग 3 बजे निकलेंगे एंड देन विल कॉम्प्रोमाइज द टाइम, मतलब जो भी टाइम है विल इक्वलाइज इट। अभी हुआ क्या था ना कि बारिश हो गई थी एंड हम लोग का जूते में सब पानी चला गया एंड वो थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। तो वी डिसाइडेड कि भाई यहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचेंगे तो 12-1 तो बज ही जाएंगे। इट्स बेटर कि अभी रूम लेके सो ही जाए आराम से, तो क्या पूरे रात का थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा एंड फिर सुबह आराम से निकल लेंगे। तो अभी यहीं पे एक होटल बुक किया, आई थिंक यही है जो पिंक कलर का आपको डोम जैसा दिख रहा, मे बी वही है, लेट्स सी। तो दैट इज़ अ बेटर आइडिया, क्योंकि अभी इतना यही है रॉयल प्लाजा, हाँ यही है। सो ये होटल लुक्स गुड, एकदम अपना वो प्रॉपर नहीं फोर्ट और सब रहता था, लिटरली लुक्स लाइक दैट। एंड या we are going in, we are going to check in। तो हम लोग ने we asked them for early check in and agree तो वो हो गए थे। Let's see। सो ये होटल है जो हमने बुक किया है एंड टुनाइट वी आर गोइंग टू स्टे हियर। फिर कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे। अभी आज के लिए तो प्लान यही है कि विल टेक रेस्ट। कल सुबह 4 बजे का प्लान है, दैट 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बाल की हालत आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। तो हाँ, सो ये हमारे बाइक की हालत है। देख रहे हो। सो व्हाट हैपेंड वाज, जैसे ही हम लोग ने पेवार पास किया, फुल बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड फॉरगेट अबाउट इट, आई डोंट वांट टू टॉक। तो पूरा हम लोग गीला हो गए, बाइक की हालत तो आपने देख ही ली एंड पूरा इतना क्या बोलते हैं, बूट्स के अंदर पानी चला गया था। सो वी डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टिल सीकर we will stay in किशनगढ़ एंड फिर यहाँ से कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग विल लीव। सो दिस इज़ द प्लेस, जगह का नाम है रॉयल पैलेस एंड या दिस इज़ अ नाइस होटल। तो दिस वेयर वी हैव बुक्ड आवर रूम
I will show you once I'm inside. So this is like the waiting area, and you can see pictures of lot of Indian rulers, especially rulers from Mewar. This is a restaurant. Hi guys, good morning from Kishangarh. So yesterday I forgot to show you the room, so I'll give you a room tour. So this is how the room looks like. Thoda messy hai, but yeah, that's it. So we got the 3-bed wala room, and this is like the huge balcony. यहाँ से आपको अच्छा व्यू आएगा, बट अभी रात हो गई तो आपको दिखेगा नहीं कुछ, बट या मतलब इट्स अ डिसेंट व्यू है ना, इतना मतलब हाँ चल जाएगा ऐसा. सो वी गॉट दिस रूम फॉर 3500, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोग ने नहीं लिया था. सो अगर ब्रेकफास्ट के साथ आपको चाहिए सो यू विल गेट इट फॉर 4000. सो अभी हम लोग निकल रहे हैं. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. I hope you guys like the video. If you like the video, hit the like button, and if you are not subscribed, do subscribe to my YouTube channel. And I will see you next time with another video or the adventure. Until then, keep riding, keep biting.